जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, जैसे कि आमल की एकादशी का हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। फाल्गुन के महीने में आती है। भगवान विष्णु और भगवान शिव जी का आज के दिन विशेष रूप से पूजन किया जाता है। आज के दिन व्रत रखने वाले सभी व्रतधारियों को इस एकादशी व्रत की जो कथा है उसका श्रवण जरूर करना चाहिए या स्वयं से पाठ करना चाहिए। आइए हम सभी आमल की एकादशी व्रत की कथा एक साथ पढ़ते और सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। रंग भरी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार जैसे कि प्राचीन काल में राजा चित्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व था। राजा अपने सभी प्रजा सहित एकादशी व्रत का बहुत ही श्रद्धा और भावपूर्वक पालन किया करता था। परंतु राजा चित्रसेन को आमल की एकादशी के प्रति बहुत ही गहरी आस्था थी। एक बार राजा चित्रसेन शिकार खेलने के बहाने जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी कोई डाकू राजा पर शस्त्र प्रहार करता तो वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता था। उन डाकुओं की संख्या इतनी अधिक थी और राजा को भय हुआ। अतः राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर पड़ा। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार गिराया और वो अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। राजा मन ही मन सोचने और विचार करने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा होगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वो पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई हैं। यह बातें सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा अपार बढ़ गई। राजा अपने देश वापस लौटा और राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया और इस एकादशी की कृपा से राजा पुनः सुखपूर्वक अपने राज्य को संभालने और सुख भोगने लगा। जैसे कि दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं में रंग भरी एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन भगवान शिव माता गौरा और अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। यह दिन भगवान शिव और माता गौरी के वैवाहिक जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इसलिए इस एकादशी का नाम रंग भरी एकादशी भी पड़ी है। दोस्तों, रंग भरी एकादशी के दिन से काशी में होली का पर्व शुरू हो जाता है, जो अगले 6 दिनों तक मनाया जाता है। इस एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इसलिए आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और अपने घर में धन सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए आपको आंवले के वृक्ष का पूजन जरूर करना चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा करने से मनुष्य के सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। आंवले के पेड़ पर फूल, धूप, नैवेद्य अर्पित करें और पेड़ के पास एक दीपक भी जलाएं। पेड़ की 9 बारी या 27 बारी परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। आज के दिन आंवले का दान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आंवला एकादशी के दिन यदि आप आंवले का दान करते हैं तो इसे गौदान करने का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि आमल की एकादशी व्रत की कथा क्या है और इस एकादशी का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है और आज के दिन कौन से ऐसे उपाय करें। इन सभी प्रमुख बातों पर हम अपने वीडियो में चर्चा किए हैं। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब